हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी आरटी कॉमर्स क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक है, हम पार्टनरशिप कर रहे थे, तो अगला हमारा टॉपिक है व्हेन न्यू पार्टनर कैपिटल इज नॉट गिवन। जब हमें नए पार्टनर की कैपिटल नहीं दे रखी होती, लेकर तो आता है पर दे नहीं रखी होती, तो वो हमें निकालनी पड़ती है। किस तरीके से, जैसे इस क्वेश्चन की हेल्प से समझिए। फॉलोइंग इज बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज 31 March 2022, who share profit ratio 2:1. They admit C into partnership on 1st April 2022. New profit sharing ratio है 3:1. C bring in proportionate capital after the following adjustment. R bring 10,000 in cash as his share of goodwill. R 10,000 रुपये गुडविल के लेकर आएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी reduced by 2,000. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रिड्यूस हो जाते हैं, यानी कि जो पैसा जिसके डूबने की उम्मीद है वो अब नहीं डूबेगा, 2,000 कम उसमें से नुकसान होगा। तो ये हमें फ़ायदा हुआ। रिवोल्यूशन जब हम बनाएंगे तो हम इसे क्रेडिट में डाल देंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के नाम से। देयर इज एन ओल्ड टाइपराइटर वैल्यू 2600, इट डज नॉट अपीयर इन बुक्स। जो पहले से बुक्स में नहीं था, इट इज़ नाउ रिकवर्ड, अब ये मिला है। तो आपको एक असेट मिल गई जो पहले से नहीं थी, ये भी आपको फ़ायदा हुआ, क्रेडिट में डाल दिया। पेटेंट आर वैल्यूलेस, पेटेंट वैल्यूलेस हो गई, तो पीछे पेटेंट दे रखे हैं आपको 2,000 के। अब एक असेट पूरी ही वैल्यूलेस हो जाए तो नुकसान हुआ और सारे ही लॉस डेबिट में आते हैं टू पेटेंट। 2% डिस्काउंट इज़ टू बी रिसीव्ड ऑन क्रेडिटर, क्रेडिटर पे 2% डिस्काउंट मिलेगा, तो फ़ायदा होगा, क्रेडिट में डाल दो 2% डिस्काउंट क्रेडिटर का। क्रेडिट का टोटल आ रहा है 5,000 और डेबिट में सिर्फ 2,000 दे रखा है, तो डिफरेंस आया 3,000 का। ये हमारा प्रॉफिट आया क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, उसे आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में। अब कैपिटल अकाउंट ए बी सी तीनों पार्टनर्स के कॉलम बना लिए। पीछे से बैलेंस ले लीजिए कैपिटल का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। रिजर्व फंड को बांट लो, रेवोल्यूशन को बांट लो। गुडविल वो लेकर आया था 10,000 और क्वेश्चन में ओल्ड रेशो भी है, न्यू रेशो भी है, तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके सेक्रीफाइस निकाल लो। इसमें देखो बी का 0 आ गया और ए अकेला सेक्रीफाइस कर रहा है, इसका मतलब जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उसे अकेला ए ही लेगा। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल ए के में डाल दी। अभी तक सी के में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई क्योंकि कैपिटल दे ही नहीं रखी। टोटल किया और बैलेंसिंग फिगर से जो बैलेंस आया 60,000 और 35,000, वो ए और बी की कैपिटल आ गई। अब चाहो तो क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ा लो, ऐसे करके क्लोज करने के बाद आगे लाइनें बढ़ा दो, नहीं तो यहाँ भी हो सकता था। आगे बढ़ा रहे हैं तो जो बैलेंस कैरी डाउन लिखा है उसे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में ले आओ। अब देखो नए पार्टनर की कैपिटल निकालनी कैसे। अब इस कॉपी पे देखो, एक तो कभी कभी तो बता रखा होता है कि कैपिटल को ऐसे आपको कैलकुलेट करना है, तब तो क्वेश्चन में जैसे बता रखा है वैसे ही कैलकुलेट करना है। कुछ अगर नहीं बोल रखा तो कैसे। लेट टोटल कैपिटल 1 में से नए वाले पार्टनर का शेयर माइनस कर लो। जैसे इस क्वेश्चन में 1/6 है, तो 1 - 1/6 ये आ गया 5/6। अब टोटल में से अगर हम नए वाले का हटाते हैं तो जो बचा, जो कैपिटल बची वो पुराने वालों की बची, और पुराने वालों की कैपिटल हमें पता है कि 95 आ रही है। 60,000 एक की और 35,000 एक की, दोनों को प्लस करें तो 95,000। तो ये जो शेयर है 5/6 ये भी दोनों का, और जो 95,000 की कैपिटल ये भी दोनों की, मतलब कि 5/6 = 95,000। तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकलेगी तो कैसे निकलेगी, हम अगर रेशो का रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो पूरी फर्म का आ जाता है। तो 95,000 × 6/5 1,14,000 पूरी फर्म की आ गई। अब इसमें से सी का शेयर निकाल दो, उसका शेयर है 1/6, तो आपने इंटू 1/6 किया तो ये 19,000 की आपकी कैपिटल आ गई। इसे सी के कॉलम में डाल दो बाय बैंक। ये बैलेंस आ गया कैरेट डाउन। बैलेंस शीट पहले की तरह ही बनेगी, इसमें कोई चेंज नहीं है, सिर्फ आप इसमें बैंक की कैलकुलेशन देख लीजिए कैसे करिए, क्योंकि क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है। असेट साइड में कोई कैश या बैंक है ही नहीं। तो भाई 10,000 की तो गुडविल लेकर आया है और 19,000 की कैपिटल, तो 29,000 का तो ये कैश हो गया आपका, और पीछे बैलेंस शीट में 15,000 का ओवरड्राफ्ट दे रखा। ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस है, माइनस कर दीजिए तो 14,000 का आपका बैलेंस आया बैंक का। इसे आप
असेट साइड में डाल दो। बाकी जैसे आप बैलेंस शीट बनाते हो हर एक क्वेश्चन की वैसे ही बननी है, इसमें भी ऐसे ही बनेगी। उम्मीद है टॉपिक समझ में आ गया होगा आपको। एक लास्ट टॉपिक और देखिए, व्हेन ओल्ड पार्टनर कैपिटल एडजस्ट ऑन द बेस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। जब नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पे पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना पड़ता है। अभी आपने देखा कि पुराने पार्टनर्स के बेस पे नए पार्टनर की कैपिटल हम निकाल रहे थे, उसमें पुराने नए पार्टनर की कैपिटल दे नहीं रखी थी। अगला पॉइंट है कि दे तो सबकी रखी है कैपिटल, नए की पुराने की सबकी, लेकिन न्यू के बेस पे पुरानों की आपको दोबारा एडजस्ट करनी है। किस तरीके से करेंगे क्वेश्चन की हेल्प से देखें। इशू विशु पार्टनर है 3:2 के। निशु को एडमिट किया है 1 अप्रैल को 1/6 के लिए। निशु विल ब्रिंग 56,000 एज इज कैपिटल, वो लेकर आ रही है 56,000। गुडविल ऑफ द फर्म 84,000 है। निशु विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, कैश लेकर आएगी तो इसमें से 1/6 उसका शेयर निकाल लेंगे। प्लांट मशीनरी एप्रिशिएट होती हैं 20%। असेट है, असेट एप्रिशिएट मतलब फ़ायदा हुआ, आप बाय में डाल देंगे क्रेडिट साइड में। बाय प्लांट एंड मशीनरी 20% डाल दीजिए। ऑल डेटर आर गुड्स, सभी डेटर गुड हैं यानी कि बढ़िया हैं, कुछ भी पैसा नहीं डूबेगा। तो जो 7,000 का प्रोविजन बना रखा है वो फ़ायदा हो गया, उसे भी क्रेडिट में डाल दीजिए। देयर इज एन लाइबिलिटी 9,800 इंक्लूडिंग क्रेडिटर दैट इज़ नॉट लाइकली टू रेज। 9,800 की एक लाइबिलिटी है जो आगे नहीं मांगी जाएगी, क्रेडिटर है, तो ये भी फ़ायदा हुआ बाय सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, लॉस साइड का कोई आइटम नहीं है, तो बैलेंसिंग फिगर से आपका प्रॉफिट निकल आया और इसे आपने ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आगे देखिए कैपिटल अकाउंट, कैपिटल के बैलेंस ले लिए दोनों के, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्वेश्चन में रिजर्व दे रखा उसे डिस्ट्रीब्यूट करो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दे रखा उसे भी डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। और बाय रेवोल्यूशन के नाम से रिवोल्यूशन को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। बाय बैंक के नाम से कैपिटल लिखो 56,000 की। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करो सेक्रीफाइस रेशो में। यहाँ का कोई आइटम हमारे पास है नहीं, तो टोटल आपने किया और ये आपका बैलेंसिंग फिगर से बैलेंस आ गया। अब इससे आगे की कंडीशन देखिए। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में चाहिए न्यू रेशो। अगर दे रखी है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो आपको निकालनी पड़ेगी। निकालेंगे कैसे? इसमें ये कह रखा था कि नया पार्टनर 1/6 के लिए आ रहा है, किससे लेगा ये बता नहीं रखा। तो इस कंडीशन में मैंने आपको पुरानी वीडियो में क्या बताया था कि टोटल प्रॉफिट 1 लो, 1 में से नए वाले का लेस करो 1/6, तो 5/6 आया। इस 5/6 को पुराने वाले से मल्टीप्लाई करके उनका रेशो निकाल लो। पुराना रेशो क्या था 3/5 2/5, तो 5/6 इंटू 3/5 और इंटू 2/5 ये ले लिया आपने। अब तीनों का को एक साथ रखो, एलसीएम लो, न्यू रेशो निकाल दो। न्यू रेशो निकल गया आपका। अब क्या करना है आपको, नए पार्टनर के बेस पे पुरानों की कैपिटल एडजस्ट करनी है। तो नए पार्टनर की कैपिटल और नए पार्टनर का शेयर लीजिए। 1/6 के लिए आया और 56,000 की कैपिटल लेकर आया। उसकी कैपिटल को इंटू कर दो रेशो का उल्टा करके, रिवर्स करके 6/1। 1/6 के लिए आया 6/1, जब उल्टा करके निकालते तो पूरी फर्म का आ जाता है हमेशा। ठीक है, तो पूरी फर्म की कैपिटल आ गई 3,36,000 और इसे न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। जो रेशो आपने निकाला है अभी 3:1 का, 3/6 2/6 1/6, तो लास्ट वाले का जिसके बेस पे निकाला उसका तो हमेशा उतना ही आएगा जितने के लिए वो आया है। इन दोनों का आ गया आपका, एक का 1,68,000, एक का 1,12,000। अब आगे जो कैपिटल अकाउंट हमने अब तक बनाए थे उसमें बैलेंस कैरी डाउन तक हमने निकाल लिया था। इसमें भी क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ा दो और ये कैरी डाउन निकालने इसको इधर ले आओ क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। इसका मतलब है कि इतनी कैपिटल अभी तक इन्होंने लगा रखी है और अब जो उसके बेस पे निकल के आई है 1,68,000 और 1,12,000, इसका मतलब है कि नए पार्टनर के बेस पे इतनी कैपिटल होनी चाहिए। तो जो होनी चाहिए उसे टू बैलेंस कैरी डाउन में लिख दीजिए। अब देखो इशू की 1,53,080 रुपीज़ लगे हुए हैं और होनी चाहिए 1,68,000। ठीक है, ज़्यादा होनी चाहिए, कम लगी हुई है और मंगाइए। और जब मंगवाते हैं तो
क्रेडिट साइड में आता है हमेशा, और पैसा मंगवाया जाएगा तो क्रेडिट साइड में आएगा। बाय बैंक जो डिफरेंस आ रहा है उसे बाय बैंक के नाम से, यानी इतने पैसे 14,920 रुपीज़ और लेकर आएगा। दूसरे का देखो, विशु के लगे हुए हैं 1,34,720 और होना चाहिए 1,12,000 रुपये, यानी 1,12,000, तो ज़्यादा लगा हुआ है, तो विशु को वापस करना है। वापस होता है टू बैंक से 22,720 जो डिफरेंस है वो वापस कर दिया, और इसका हमेशा बराबर रहेगा क्योंकि इसके बेस पे ही बनाया है। फिर हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में ये वाली कैपिटल आएंगी, टू बैलेंस के रिटर्न वाली, जो हमने नए पार्टनर के बेस पे निकाली है। और कैश की कैलकुलेशन में क्या फ़र्क पड़ेगा, कैश में 87,000 आपको पहले दे रखा है। गुडविल और कैपिटल तो हम अब तक ऐड करते ही हुए आ रहे थे, अगर गुडविल निकाली नहीं है तो ये दोनों तो अब तक ऐड करते आ रहे थे, अब भी होंगे। जितना प्रीमियम लेकर आया है और जितनी कैपिटल है वो ऐड करो। इसके अलावा बाय बैंक का मतलब होता है पैसे का आना, और टू बैंक का मतलब होता है पैसे की पेमेंट करना। तो जो बाय बैंक वाला है 14,920 उसे प्लस कर लो, और जो टू बैंक वाला है 22,720 उसे माइनस कर लीजिए। तो इसे प्लस माइनस करके आपका ये देखो बैंक बैलेंस में 87 दे रखा है बैलेंस शीट में, 56 की कैपिटल आई है, 14,000 की गुडविल, 14,920 वो लेकर आ रहा है, जो पुराने वाला लेकर आ रहा है, और 22,720 की पेमेंट करनी है दूसरे वाले पार्टनर को। तो ओवरऑल जो बैलेंस बचा कैश का बैंक का वो 1,49,200 बचा, इसे आपको बैलेंस शीट में डाल देना है। बाकी बैलेंस शीट जैसे आप बनाते हुए आ रहे हैं वैसे ही बनेगी। तो बच्चों उम्मीद है तुम्हें पार्टनरशिप सारी समझ में आ गई होगी। आप प्रैक्टिस करें और कमेंट में हमें बताएं।